हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। क्या आपको इस कार्यक्रम का इंतजार था? तो आइए आज हम मिलकर फिर से प्रभु के वचनों पर मनन करें। उससे पहले छोटी सी प्रार्थना। पवित्र पिता परमेश्वर, दोबारा अपने वचनों से हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या बताएं पादरी साहब, परेशानियां, तकलीफें, संघर्ष, बीमारियां, बस यही। वस्तुतः हर इंसान की कहानी लगभग ऐसी ही होती है। सही है, यह संसार दुख से भरा है। यह पापी संसार है ना। यह संसार पाप को अधिक प्रेम करता है, इसलिए संघर्ष होते हैं, पीड़ाएं होती हैं। खास तौर पर जब एक व्यक्ति आत्मिक तौर पर बढ़ने की इच्छा रखता है, जब प्रभु के लिए वो जीना चाहता है, जब पवित्रता से जीना चाहता है। सांसारिकता के बीच, शारीरिकता के बीच जब एक व्यक्ति प्रभु के लिए जीना चाहता है, उसके सामने और अधिक परेशानियां आती हैं। लेकिन कई लोगों को लगता है कि केवल मैं ही इस प्रकार की समस्याओं से, संघर्षों से, तकलीफों से, परेशानियों से, बीमारियों से, अपमानों से होकर गुजर रहा हूं, है कि नहीं? अरे मेरी परेशानी आपको क्या पता, कहते हैं ना। लेकिन हम जानते हैं क्यों? क्योंकि आप ही लोगों ने हमें अपने प्रार्थना विषयों को हमारे साथ बांटा है, परेशानियों को हमारे साथ बांटा है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। इन्हीं के जरिए हम जान पाए हैं कि इंसान जो है किन प्रकार की समस्याओं से गुजरता है। जवानों की समस्याएं क्या हैं, बुजुर्गों की समस्याएं क्या हैं, स्त्रियों की समस्याएं क्या हैं, पुरुष किस प्रकार की समस्याओं से होकर गुजरते हैं, परिवार में किस प्रकार की समस्याएं हैं, व्यापार में किस प्रकार की समस्याएं हैं, नौकरी में किस प्रकार की समस्याएं हैं, यहां तक कि बच्चे भी खत लिखते हैं, हमारी परीक्षा के लिए प्रार्थना करें। लेकिन यदि हम एक बात को समझ लें कि संसार में रहते हुए हमें समस्याओं का सामना करना ही होगा, तो आदि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। प्रभु हमें संघर्षों पर जय पाने की सामर्थ्य देते हैं, इसीलिए संघर्षों को देखकर हमें घबराना नहीं है। वे परीक्षाओं को इसीलिए आने देते हैं कि हम अपने जीवन में अगले पायदान पर पहुंच सकें, इसलिए हमें घबराना नहीं है। देखिए, पहले कुरिन्थियों की पत्री के 10वें अध्याय की 13वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिएगा, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। आप किसी ऐसी समस्या में या परीक्षा में नहीं पड़े हैं जो अब तक किसी मनुष्य ने फेस नहीं किया। सब परीक्षाओं में पड़ते हैं। सब इंसान को भूख लगती है, प्यास लगती है, सबको ठंड लगती है। समझ रहे हैं? यहां लोग हमारी निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। आर्थिक तंगियां, पारिवारिक समस्याएं, कमी घटियां होती हैं। कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जो चौतरफा हमें घेर लेती हैं। ऐसी समस्याओं के बीच हमें अपनी नजरों को प्रभु की ओर उठाना है। तब उन परीक्षाओं के बीच में किस प्रकार से हमें उससे निकलना है, प्रभु बताएंगे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर हैं। परमेश्वर सच्चे हैं, वे तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देंगे। परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में वे पड़ने नहीं देंगे। परीक्षा करने वाला शैतान है। वो परीक्षा करता है, वो दर्द देता है, वो हमें सताता है। शैतान के प्रलोभनों को परमेश्वर ने हमारे लिए परीक्षा में बदला, ताकि उन परीक्षाओं के बीच हमारा विश्वास जो है दृढ़ हो सके, बलवंत हो सके, ताकि हम और अधिक प्रभु पर आधारित हों और जयवंत होकर जिएं।
प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारी ही तरह हर विषयों में परखे गए और उनमें कोई पाप ना था। उसी सामर्थ को, उस जयवंत सामर्थ को हमें देने के लिए प्रभु परमेश्वर हमेशा तैयार है। उस परीक्षा से बाहर निकलने का मार्ग बताने के लिए वे तैयार हैं। प्रभु परमेश्वर की सोच कभी भी यह नहीं कि वह हमें ऐसी परीक्षा में डालें कि हम हार जाएं, उन परीक्षाओं में हम विफल हो जाएं। प्रभु कभी भी शैतान को यह अनुमति नहीं देंगे कि वो हमारी परीक्षा हमारे सहन करने से ज्यादा कर पाए। जब अय्यूब परखा जा रहा था, परमेश्वर ने शैतान को उसके प्राण को छूने नहीं दिया। जितना हम सहन कर सकते हैं उतनी ही अनुमति प्रभु परमेश्वर देते हैं। प्रभु सुनार की तरह आग का इस्तेमाल करते हैं। सुनार जो है सोने को आग की भट्टी में डाल देता है। भट्टी में डालकर सोना जब जल रहा होता है, उसे वो छोड़कर घर में सोने नहीं चला जाता, वहीं पर बैठता है, अपनी आंख उस सोने पर लगाए रहता है और जो अशुद्धता होती है उसे निकालता रहता है। कितनी देर तक वो उस सोने को जलाता है? एक परिधि तक ही, एक सीमा तक ही, उसे ज्यादा नहीं जलाता। जलकर भस्म हो जाने तक सोने को वो नहीं छोड़ता। जलते जलते जब तक वो सोना पूरी तरह प्यूरिफाई नहीं हो जाता, तब तक जलाता है। प्रभु भी ऐसे ही हैं। प्रभु हमें उन परीक्षाओं की भट्टियों में जलने देते हैं ताकि हमारे अंदर की जो अशुद्धता है, जो अपवित्रता है, वो पूरी तरह निकल जाए और हम चौखे सोने की तरह बाहर निकले। प्रभु विश्वास योग्य हैं। विश्वास में ही हमें जय मिलती है। क्या प्रभु पर विश्वास करते हैं? परीक्षा के दौरान परीक्षा से बाहर आने का मार्ग भी वे आपको दिखाएंगे। क्या विश्वास करते हैं? क्या आपकी निगाहें परीक्षा पर टिकी हुई हैं या निकासी के मार्ग पर? क्या स्वयं ही उस परीक्षा से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं या फिर प्रभु पर निर्भर होकर प्रभु के दिखाए मार्ग से बाहर आ रहे हैं? परख कर देखिए। कई लोग आज परीक्षाओं में गिर जाते हैं और विफल हो जाते हैं, प्रभु का मार्ग देख नहीं पाते। बाइबल कहता है, धन्य है वह जो परीक्षा में स्थिर रहता है। अगर आप परीक्षा से बाहर आना चाहते हैं, प्रभु को पुकारें, प्रभु मुझे इस परीक्षा से बाहर निकालें, इस पाप से मुझे बचाएं, इस बुरी सोच से मुझे बचाएं, इस अपवित्र कार्य से मुझे बचाएं, इस सताव से मुझे बचाएं, इस हताशा से मुझे बचाएं। विपत्तियों में मैं आपको ना कोसूं, इसीलिए आप मुझे अपना अनुग्रह दें। यस, प्रार्थना करें, प्रभु को पुकारें। प्रभु कभी नहीं चाहते कि हम हमारे जीवनों में हार जाएं। परीक्षाएं सबके सामने आती हैं, लेकिन उनसे जय पाकर स्थिर होकर जीने की इच्छा प्रभु हमसे रखते हैं। जब तक किसी चीज की परख ना हो, जब तक उसका टेस्ट ना हो, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट हम समझ नहीं पाएंगे। क्या आप अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप पवित्रता से प्रेम करते हैं या संसार से प्रेम करते हैं? यह बात कब स्थापित होगी? परीक्षा के दौरान ही, संघर्ष के बीच ही, जब आपकी लालसाएं आपको प्रलोभित कर रही हों, जब आपकी शारीरिक उत्तेजना आपको मजबूर कर रही हों, प्रभु की सहायता मांगकर आपको उन पर जय पाना है। प्रभु की सहायता से लालसाओं पर लगाम लगाना है। समझ रहे हैं? अरे मैं क्या करूं, उन्होंने मुझे बहुत प्रलोभित किया। मैं क्या करूं, उनकी बात सुनकर मैं अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाया। जब आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं, या जब आप ऐसे स्थानों में जाते हैं, या जब आप ऐसे इंसानों से मिलते हैं, काफी सावधान रहें। प्रभु मुझे परीक्षा में पढ़ने से बचाएं।
प्रभु अपनी प्रार्थना में हमें सिखाते हैं ना, हमें परीक्षा में ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं। परीक्षा पर जय पाने की सामर्थ्य मुझे दें। रोज प्रभु के पास आकर, प्रभु मैं प्रलोभन में पड़ गया, प्रभु मैं परीक्षा में हार गया, मुझे माफ करें, कहकर रोते हुए बैठे रहना वास्तविक मसीह जीवन नहीं है। हर परीक्षा पर जयवंत होकर आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें प्रभु से मांगना है। हर व्यक्ति जिन परीक्षाओं से गुजरता है, हर व्यक्ति के सामने जो प्रलोभन आते हैं, उन्हीं से हम गुजरते हैं। इंसान उसमें गिरकर हार जाते हैं क्योंकि वे प्रभु की सहायता नहीं मांगते। इंसान उसमें गिरकर हार जाता है क्योंकि वह प्रभु को नहीं पुकार रहे, प्रभु जो मार्ग दिखा रहे हैं उसे नहीं देख पाते। आज आपकी क्या परीक्षा है? यह परीक्षा क्या होती है पादरी साहब? जी हां, आप ही से पूछ रहा हूं, बताइए क्या है परीक्षा? अच्छा भोजन सामने रखा है, लेकिन वो आपका नहीं है, आप उसे नहीं खा सकते। क्या आप अपनी जबान पर काबू रख सकते हैं? पैसों से भरा बस्ता आपके सामने है, मुझे नहीं चाहिए, आप कह पाएंगे? एक बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लड़की या लड़का आपके सामने आया, क्या अपनी नजरों पर नियंत्रण रख पाएंगे? कंट्रोल कर पाएंगे? प्रभु के सामने अपने आप को पवित्र रख पाएंगे? प्रभु इस बुराई से मुझे बचाएं, प्रभु इस भोजन की लालसा से मुझे बचाएं। परीक्षाएं तीन प्रकार की हैं: शरीर की लालसा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। तमाम चीजें इन्हीं तीन श्रेणियों में आ जाती हैं। आंखों की अभिलाषा, जो कुछ देखते हैं उसे पाना है, अपनाना है, कमाना है, अपना बनाना है। नो, ऐसी सोच को हमें स्थान नहीं देना। शरीर की अभिलाषा, स्वादिष्ट भोजन खाना है, पीना है, समझ रहे हैं? शराब के आदी हो रहे हैं, भुक्कड़ बन रहे हैं, नॉनवेज के आदी हो जा रहे हैं। भोजन पर नियंत्रण ना होने की वजह से कितने लोग बीमार हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपको क्या प्रलोभित करता है? कुछ लोगों में पैसों की लालसा होती है, पैसा देखते ही उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं। इस प्रकार की इच्छाओं पर हमें जय पाना है। पैसा जरूरी है पर उसकी लालसा नहीं। पैसों के पीछे मैं नहीं भागूंगा। प्रभु के सेवक जॉन वेस्ली ने इस प्रकार का निर्णय लिया था। पैसा नहीं चाहिए नहीं कहा, पैसों का इस्तेमाल सेवकाई के लिए करते हैं, लेकिन पैसों से प्रेम नहीं करते। अपनी सेवकाई में लाखों डॉलर उन्होंने खर्च किया, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई, कुछ डॉलर्स के सिक्के उनके पास थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। क्या आपने शारीरिक लालसा पर, धन की इच्छा पर, सांसारिकता पर जय पाई है? क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको परीक्षा से बाहर निकलने का मार्ग दिखाते हैं? प्रभु इस परीक्षा से मुझे बचाएं, ऐसी प्रार्थना करें। जहां आपको परीक्षा नजर आए उस और ही ना जाएं। दुष्टों की युक्तियों पर मत चल, पापियों के मार्ग में खड़ा ना हो, ठट्ठा करने वालों की मंडली में ना बैठें, प्रभु का वचन कहता है। आज आप किस प्रकार की परीक्षा में फंसे हैं? प्रभु चाहते हैं कि आप आंखों से गलत ना देखें, कानों से गलत ना सुने, आपके मुंह से गलत बोल ना निकलने पाएं, गलत जगहों पर आपके पैर ना जाएं, गलत चीजों को आपके हाथ ना करें। प्रभु चाहते हैं कि आप एक जयवंत जीवन जिएं। आपके सहने से बढ़कर वे आपको परीक्षा में नहीं डालते। प्रभु नहीं चाहते कि कोई भी परीक्षा में पड़कर नाश हो जाए। जब आप अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलते हैं, हानि से ना डरें, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का सोटा और उनकी लाठी आपकी अगुवाई करेंगे। परीक्षाओं पर जयवंत होकर पवित्रता से जीवन बिताने के लिए क्या हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें? प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज इस समय हम एक बार फिर से आपके सन्मुख आते हैं। प्रभु इस संसार में जीते हुए जब परीक्षाएं, तकलीफें, शैतान के प्रलोभन सामने आते हैं, कई बार हम लोग उसमें गिर जाते हैं, हथियार डाल देते हैं, हार मान लेते हैं। प्रभु आप नहीं चाहते कि आपके संतान हार जाएं।
परीक्षाओं से निकलने का मार्ग आपने उनके लिए क्रूस के द्वारा तैयार किया है। प्रभु हमारी मदद करें कि जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं, हम अपनी समझ पर, अपनी सामर्थ पर आश्रित ना हो, बल्कि अपनी आंखों को जय देने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर फेर कर आपके दिखाए मार्ग पर चलते हुए उन परीक्षाओं से जयवंत होकर बाहर निकलकर आपके गवाह होकर आपको महिमित करते हुए जीने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर काफी प्रसन्नता होगी। हम आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी लगातार प्रार्थना करें, प्रभु अपने समय पर चमत्कार करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलें। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।